अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होता है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम चेंजेस इन प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदगी से इसके वीडियो लेक्चर बना के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5, डिफाइनिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होते क्या हैं? It is a device used to measure variations or changes in prices or quantities of commodities over a period of time। यानी इन सिंपल सेंस डिवाइस कहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को। तो ज़ाहिर है ये स्टैट्स में कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ नहीं होता, यानी एक टेक्निक है। इसको हम डिवाइस के बजाय इसको टेक्निक कहेंगे। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मेजर वेरिएशंस और चेंजेस इन प्राइसेस और क्वांटिटीज़। यानी एक टेक्निक है जिसमें हम प्राइसेस और क्वांटिटीज़ में आने वाली वेरिएशंस या चेंजेस को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी मुख्तलिफ अवकात में या डिफरेंट टाइम में जो प्राइसेस में या क्वांटिटीज़ में चेंज आती है। अब कमोडिटी का वर्ड क्या है? कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको ही पता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो या तो वो गुड होती है या वो सर्विस। तो जब हम कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो हम उसकी प्राइस को देखते हैं, तो फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि जी प्राइसेस बढ़ी हैं या कम हुई हैं या कैसे है। मिसाल के तौर पे आजकल हर जगह महंगाई का दौर है, यानी इन्फ्लेशन कैसे मेजर होता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर्स की टेक्निक यूज़ की जाती हैं कि अगर हमें किसी गिवन पीरियड की प्राइस का पता हो और फिर हम उसको आज की प्राइस के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। अब उसको करते कैसे हैं, पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सपोज करते हैं कि ईयर एंड प्राइस दी हुई है, प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब है सपोज ये पोटैटो की प्राइसेस दी हुई हैं। कोई भी आप इसमें आइटम ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं या प्याज ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अनियन कह सकते हैं। मैंने सपोज किया कि प्राइस पर केजी दी हुई है 2020 में पोटैटो की वो थी 42 रुपीज़ पर केजी। अब हम बैठे हैं 2024 में। अब जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 55 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 2020 के मुकाबले में या 2024 में प्राइसेस में इंक्रीज़ तो हुआ है, नज़र आ रहा है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ टेक्निक, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। वो हमें डायरेक्ट बताएगा कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट करें तो हम कैसे निकालेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है? हम देखेंगे कि इंक्रीज़ अमाउंट पहले कितनी हुई है, यानी 42 से 55 यानी 13 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। फिर उस इंक्रीज़ को हम डिवाइड कर देंगे बेसिक प्राइस यानी 42 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वहाँ पे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ आ जाती है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का प्रोसेस है। जैसे देखें कि परसेंटेज इंक्रीज़ अगर हमने निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? इंक्रीज़ डिवाइडेड बाई बेसिक प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए इंक्रीज़ अमाउंट कितनी हुई है? 42 से 55 यानी 13 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है। और बेसिक प्राइस की थी यानी 2020 की जो प्राइस थी वो हमारी बेसिक प्राइस थी, उसको हमने इस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100, तो आंसर आया हमारे पास 30.95% और 31% अप्रॉक्सीमेट। यानी इसको अगर हम राउंड ऑफ करके देखें तो वो 31% बन गया। यानी जब जो पोटैटो हमें 2020 में 42 रुपीज़ पर केजी मिल रहे थे, जब 55 रुपीज़ पर केजी हो गए 2024 में, इट शोज दैट द प्राइसेस हैज़ राइजन एट द रेट ऑफ 31% approximately as compared to 2022। यानी प्राइस ऑफ 1 kg potato in 2024 has been increased by 31% as compared to 2020। यानी 2020 के मुकाबले में 2024 में जो प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है वो 31% हुआ है। ये है सिंपल मैथमेटिक्स। अब हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक यूज़ करते हैं, वो बहुत ही आसान है, वो हमसे हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा। उसका क्या तरीका होता है कि करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड कर देते हैं हम बेस ईयर की प्राइस से। ये हमारा करंट ईयर है यानी जिसमें हम बैठे हुए हैं 2024, और ये हमारा बेस ईयर है यानी जिसके साथ हमने प्राइस को कंपेयर करना है। उसका फार्मूला होता है प्राइस इन द करंट ईयर यानी Pn ओवर P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एक फार्मूला है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला कहलाता है PR, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू Pn ओवर P0, यानी प्राइस इन द करंट ईयर, और P0 का होता है प्राइस इन द बेस ईयर। यानी ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा बेस ईयर है। तो 55 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि परसेंटेज बन सके। तो आंसर हमारे पास आगे देखें 130.95, या जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 131। अब देखें जब हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर की,
तो हम ये सपोज करते हैं कि द बेस ईयर यानी जिस पे हमने प्राइस रखी थी उसमें वो 100 थी, यानी यहाँ पे 42 है, तो इट इज़ एज्यूम्ड, जब भी हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम बेस ईयर में प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये 100 थी, अब कितनी हो गई है 131, इसका मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ इसमें 31%, यानी 31% इंक्रीज हुई है प्राइसेस। अब हम इसको निकाल लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या करेंगे 131 माइनस 100 कर देंगे तो 31%, यानी एक शॉर्टकट हो गया कि जब हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि जो बेसिक ईयर था उसमें हमारी प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी, और अब वो कितनी हो गया 131, तो चेंज कितना आ गया 131 माइनस 100 करेंगे यानी 31% चेंज आ गया। अब इसी एग्जांपल को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि जो हमारी करंट ईयर की प्राइस है वो ₹55 है और जो बेस ईयर में थी वो 42 है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये देखें, इसमें हमने अज्यूम किया कि जो हमारा करंट ईयर है 2024, इसमें प्राइसेस जो है वो 42 रुपीज़ पर केजी हो गई, जबकि 2020 में प्राइस थी 55 रुपीज़ पर केजी। अब नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ हुई है, तो हाउ मच परसेंटेज द प्राइस हैज़ बीन डिक्रीज, तो उसको वैसे निकालेंगे। पहले मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से देखते हैं कि डिक्रीज अमाउंट कितनी हुई है 55 माइनस 42 यानी 13, तो वही मैथ वाला फार्मूला कहेंगे। परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फार्मूला क्या है, डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेसिक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डिक्रीज अमाउंट कितनी हुई है 13, और बेसिक प्राइस हमारी क्या थी जो 2020 की थी वो थी 55, तो 13 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो 23.63% या राउंड ऑफ करके 24% आ गया। अब हम इसी प्राइस को डिक्रीज को निकालते हैं इंडेक्स नंबर की टेक्निक से। तो इंडेक्स नंबर की टेक्निक का वही फार्मूला है, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर ओवर प्राइस इन बेस ईयर, यानी पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखें हमारे पास प्राइस इन करंट ईयर है 42 और जो बेस ईयर की प्राइस थी हमारी 55 थी, तो 42 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो आंसर में आया 76.36, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 76% आ गया। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि जो प्राइस हमारी 2020 में 100 रुपीज़ थी, क्योंकि मैंने कहा इंडेक्स नंबर की टेक्निक में हम सपोज ये करते हैं जो हमारी बेसिक प्राइस है वो या जो बेस ईयर की प्राइस है वो 100 होती है, तो इसका मतलब है अब 100 की बजाय वो कितनी आएगी है 76, इसका मतलब है उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा डिक्रीज इन परसेंटेज डिक्रीज को बताएगा, यानी 100 माइनस 76 मीन्स 24%। तो ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस हमारी पोटैटो की पर केजी ₹55 इन 2020 थी, अब वो जब उसकी प्राइस में कमी हो गई 42 हो गई है किसमें 2024 में, तो हम कह सकते हैं द प्राइसेस हैव बीन डिक्रीज बाय 24% इन 2024 एज कम्पेयर टू 2020। तो ये था हमारा तरीकाकार कि किस तरह से हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक से परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइसेस और क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें जो फार्मूलाज यूज होने, कौन कौन से फार्मूलाज यूज होने इस चैप्टर के अंदर। यही अगेन प्राइस रिलेटिव होगा, पी आर इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, वेयर पी एन इज द प्राइस इन द करंट ईयर एंड पी नॉट इज द प्राइस इन द बेस ईयर। फिर लिंक रिलेटिव का फार्मूला यूज होगा। लिंक रिलेटिव का फार्मूला हमेशा यूज़ करेंगे जब हमने चेन इंडेक्स निकालने होंगे, तो इसका फार्मूला है पी एन ओवर पी एन माइनस 1 इंटू 100, वेयर पी एन इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर यानी जो ऊपर थी, और पी एन माइनस 1 का मतलब होता है प्राइस इन द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का मतलब है मिसाल के तौर पर अगर हम 2024 में बैठे हैं तो उसके पिछला साल क्या होगा 2023, और अगर हम 2023 को कंपेयर करेंगे तो उसको 2022 से करेंगे, जबकि जो प्राइस रिलेटिव है उसमें जो हमारा बेस ईयर होता है वो फिक्स्ड होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसका मजीद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, फिर वेटेड इंडेक्स में 3 फार्मूले हैं, लेस्पियस इंडेक्स है, पैशेज इंडेक्स है और उसके बाद फिशर्स आइडियल इंडेक्स है। इन तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं और फिर लास्ट में है हमारा फैमिली बजट मेथड। इसमें क्या है पी ओ एन इज इक्वल टू समेशन आई इंटू डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू, वेयर आई इज इक्वल टू वही प्राइस रिलेटिव होता है यानी पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, और जो W है वो वेट्स निकालते हैं कैसे P नॉट Q नॉट, यानी प्राइस ऑफ द क्वांटिटी दी होगी बेस ईयर में और क्वांटिटी भी बताई होगी कितनी होगी, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा वेट W यानी वेट्स आ जाएंगे, और फिर इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके हम फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर
कि इंडेक्स नंबर क्या होती है, ये कैसी डिवाइस है या कैसी टेक्निक है जिसमें हम प्राइसेस में और क्वांटिटीज़ में